नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, तेज बहाव में बहे पुल। बाढ़ से अब तक करीब 170 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की भी मौत। नेपाल में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप, चारों तरफ नजर आया सैलाब, खौफनाक तस्वीरें सामने आई। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर, सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम जारी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सुरक्षा एजेंसी की मदद से बचाव का अभियान जारी। बाढ़ और भूस्खलन में लापता लोगों की तलाश जारी, मलबे से निकाले जा रहे शव। भारी बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब में फंस गए थे कई लोग। आसमानी आफत की चपेट में आया नेपाल का टीका भैरव मंदिर, चारों तरफ दिखा बर्बादी का निशान, पानी में डूबे दिखाई दिया मंदिर। नेपाल में बाढ़ के बाद सब्जी मंडी में आया बाढ़ का कीचड़, नेपाल के कई जगहों से भारी बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीर सामने आई। बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई, हर तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर, पानी में डूबे दिखाई दिए घर। बिहार में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, लोग पलायन करने के लिए हुए मजबूर, नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे लोग। यूपी के बहराइच में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कटान के चलते टूटा कई गांवों का संपर्क, लोग हुए बेघर। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, इलाके में छिपे हैं आतंकी। उधर राजौरी में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन, लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों का लिया जायजा, ओखला में किया निरीक्षण, मार्गों का जाना हाल। सड़कों के निरीक्षण के बाद बोली मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के सड़कों की हालत बेहद खराब, 3 से 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगा मरम्मत का काम। महामंडलेश्वर भैया दास महाराज का हिंदुत्व पर बड़ा बयान, कहा जिहाद बंद नहीं किया तो रावण और कंस की तरह होगा हाल, माला वाले हाथों में भाला थमा दिया है। पश्चिम बंगाल के नोआखाली में उपद्रवियों का हंगामा, दलाल मार्केट में एक हिंदू परिवार के घर में लगाई आग, मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, बाकी 4 को भी अरेस्ट किया गया। उधर बुलंदशहर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ मारपीट हुई, घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, 5 नामजद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के झांसी में नशे में धुत युवकों के बीच रोड पर मारपीट हुई, बीच बचाव करने आई महिला को भी युवकों ने पीटा, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में गाली दे रहे युवकों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा, युवकों के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी में 3 साल की मासूम का अपहरण किया गया, सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते दिखा किडनैपर, पिता ने बच्ची के मामा और मौसी पर लगाया आरोप, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर यूपी के गाजीपुर में कार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, 2 युवकों ने खड़ी कार में लगाई आग, 15 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में एमराल्ड प्लाजा की पहली मंजिल पर लगी आग, बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के आगरा में एक मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते मसाला फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बंकर बस्टर बम के धमाकों से दहला लेबनान, बंकर बस्टिंग बॉम्ब से इजराइल ने उड़ाया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बंकर। इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला जारी, सेंट्रल बेरूत में हवाई हमला कर एक अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल ने अब यमन पर भी बोला हमला, पोर्ट पर फाइटर जेट से की बमबारी, हूती विद्रोही भी अब कई इजराइल हमले झेल चुके हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर फिर बरसाया कहर, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, लॉन्चिंग पैड्स किए गए ध्वस्त। रूस की राजधानी मॉस्को के एक रिहायशी इमारत में धमाके के बाद लगी आग, आग से बचने के लिए खिड़की से टूटा शख्स, राष्ट्रपति आवास से 13 किलोमीटर दूर पर हुई घटना। इसके अलावा यहां पर रूस में ट्रक और यात्रियों से भरी बस के बीच भीषण टक्कर हो गई, हादसे के बाद ट्रक और बस में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू।
बीच आपको बता दें कि इजराइल की आतंक के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। लेबनान से लेकर यमन तक इजराइल लगातार बमों की बारिश कर रहा है। वहीं तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से बेरूत में नसरल्ला का जो बंकर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, पूरी तरीके से तबाह हो गया। 60 फीट नीचे के बंकर में वो छिपा बैठा था। तो देखिए, तेज आक्रमण, जंग की टेंशन हर किसी को हो रही है क्योंकि इजराइल लगातार अपनी मुहिम चला रहा है आतंक के खिलाफ। लेबनान टू यमन इजराइल लगातार बमों की बारिश कर रहा है। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें जब इजराइल ने हमला किया था, ये वीडियो उस समय का दिखा रहे हैं जब बंकर में बैठा हुआ नसरल्ला ढेर हो गया था। 60 फीट नीचे तक बंकर में वो बैठा हुआ था, लेकिन उसको ढेर कर दिया गया क्योंकि उस समय जिस तरीके से प्लान में पूरा इजराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए, ये 60 फीट नीचे बंकर में बैठा हुआ था और ये तस्वीरें सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि नसरल्ला को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसने जो अपने किलेबंदी कर रखी थी उसके किले को ढहा दिया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल अब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेबनान में घुसने की तैयारी कर रहा है। 2006 के बाद से अब इजराइल लेबनान में घुसेगा, दक्षिणी लेबनान में। और किस तरीके से उससे पहले हिजबुल्लाह को वो पूरी तरीके से कमजोर कर देना चाहता है। और जो चीफ है हिजबुल्लाह का, नसरल्ला, वो तो ढेर हुआ ही है, लेकिन उसकी तमाम कमांडर्स जो है, लगभग 50 से ऊपर कमांडर्स को भी इजराइल अभी तक ढेर कर चुका है। तो ये उस समय की तस्वीरें सामने आई हैं जब इजराइल की तरफ से बेरूत में हमला किया गया था। बेरूत में वो छिपा हुआ था, बंकर उसने अपना बना रखा था। 60 फीट नीचे गहरे बंकर में वो रह रहा था और वहां पर ऊपर से बमों की बरसात की गई इजराइल की तरफ से। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल उसको ढहाने में किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा उसका किला जो है वो मलबे में तब्दील हो गया।